नहीं सर, एक्चुअली अगर यही चीज आप मेरे से आज से 1 साल पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजें जो है वो चेंज हो गई है। अच्छी चेंज हुई है ना? बहुत अच्छी। क्या कर रहा है? नहीं, मैं वो एक पॉज लेके बता रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छी हो गई हैं चीजें। आइए हेलो आइए हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ये कॉपिंग दिस मैंने रही हूँ ना सर। अच्छा, आप किस ईयर में पढ़ रहे थे भाई? मैं 2019 में सर की क्लासेस अटेंड करती थी। तब तो यूट्यूब पे पढ़ाते थे। यस। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। आप नीट की तैयारी कर रहे थे? यस। 2019 में? हाँ, 2018, 19, 20 तक करी है। हाँ। 2 साल अपीयर हुई हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट ढूंढ लिया अपना। और चैट में रुचिका स्पैम हो गया। अरे मैं भी हूँ, हाय गाइस। नहीं, बच्चे भाभियों की ज्यादा इज्जत करते हैं हमारे। मैं के लिए मेरी भी जैसे जब से शादी हुई है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। अभी सब रुचिका मेरी स्ट्रीम पे लोग मेरे को बोल रहे थे रुचिका भाभी को बुलाओ, मुझे देखना ही नहीं है किसी को। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्चुअली मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में सर के लेक्चर्स लिया करती थी, जब सर एक व्हाइट बोर्ड पे स्केच पेन से पढ़ाते होते थे और एक सोर्स ऑफ लाइट होती थी सर के पास। हाँ, मैंने सब देखा है। और तब भी सर एक सेशन रखते होते थे मेन एग्जाम्स वगैरह से पहले, जहाँ पे वो बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, तैयारी करो अपनी तरफ से, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब बोलते होते थे। तो आई रिमेम्बर एवरीथिंग। बस यही चीज आप आज इनको बोल दीजिए, आप लोग के बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि जो 10th और 12th वाला फेज होता है, इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि बस ऐसा चल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट होता है जो एक्चुअली में सीरियस होने का टाइम होता है एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि ये तुम्हारा पाथ डिसाइड करता है आगे जाकर के। तो इसके बाद तुम एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है पढ़ाई को तुम एंजॉय नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सीरियस रहा करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इफ दे डोंट डू गुड इन बोर्ड्स, भगवान ना करे, फिर आप क्या बोलोगे? आई वुड से कि रिजल्ट जो आता है, एंड जेन्युइनली सेइंग दिस दिल से, कि हमें लगता है कि शायद यार मेरी अगर 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं है या मे बी 12th में अच्छी नहीं है तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मेरी पसंद का, एंड उसके बाद यार क्या ही करूंगा मैं, मतलब और आगे क्या करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लाइक एक तो अभी कोई कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी, तो भाई मेरे टाइम पे सीजीपीए होती थी, इट वाज 9.8। मेरे भी 9.8 थे दोनों के। मेड फॉर ईच अदर। तो जस्ट इन केस अगर वो अच्छी नहीं भी आई होती तो क्या होता कि एक मेड फॉर ईच अदर। तो जस्ट इन केस अगर वो अच्छी नहीं भी आई होती तो क्या होता कि एक शायद मेरे को साइंस की जगह मैं कॉमर्स वाले ऑफेंड तो नहीं होंगे ना? कॉमर्स वाले दुनिया चला रहे हैं, ऑफेंड क्यों होंगे? एग्जैक्टली। तो मे बी मैं कोई और फील्ड करता एंड किसी और तरीके से मेरा पाथ डिसाइड होता, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग लिटरली वर्क्स आउट के कोई लेट्स से नीट की तैयारी कर रहा है एंड उसको उसकी पसंद का एम्स वगैरह कॉलेज नहीं मिलता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। तुम कोई भी और कॉलेज करोगे, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करके यू विल स्टिल बी एबल टू मेक गुड ऑफ योर लाइफ। योर रिजल्ट इज नॉट the only thing that is going to decide कि तुम्हारी लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है, and that is a fact। क्योंकि it doesn't matter, तुम टॉप के कॉलेज से भी कर सकते हो, तुम आईआईटी चले गए, आईआईटी दिल्ली चले गए, आईआईटी मुंबई भी चले गए, तुम एम्स चले गए, कोई भी कॉलेज में चले गए, बट अल्टीमेटली अगर तुमने यूट्यूब भी चलाना है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। रुचिका, आप बीडब्ल्यू में किसी और टीचर को जानते हैं? यस, तो मैं जब 2018 में मैं आकाश में थी, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं दिल्ली से प्रिपेयर कर रही थी। वहाँ पे समाप्ति मैम जो आपके फिजिक्स वाला में जोलॉजी की फैकल्टी है, वो मेरी फैकल्टी थी जोलॉजी की, एंड उनके नोट्स अभी तक मैंने रखे हुए हैं। वो इतना बढ़िया पढ़ाती थी, उनसे अच्छा एनिमल किंगडम मेरे को आज तक समझ नहीं आया था। मतलब 12th में वो चीज क्लियर नहीं हुई थी, बट मेरे को उनसे पढ़ के क्लियर हो गई थी। तो समाप्ति मैम को जानती हूँ, आयुषी मैम को जानती हूँ, वो भी इसमें है, यशिका मैम को जानती हूँ। वो तीनों मेरी फैकल्टी थी और तीनों फिजिक्स वाला में है। समाप्ति मैम मतलब जस्ट मेरी फैकल्टी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड भी है। अच्छा, हाँ, यस, क्योंकि टीचर से दोस्ती रहने का एक फायदा होता है। तुम्हें कभी भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना, तो तुम कॉल करके पूछ लेते हो कि मेरे साथ किया भी है। यप, एक्चुअली में मैंने किया भी है। तो ऐसा था कि मैं, कैसे हो? हाय मैम, आपके लिए सरप्राइज। ऐसे तो मेरी
हेलो 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 नमस्कार मैम, आपके स्टूडेंट और फ्रेंड। हाँ मैं अभी सबको बता रही आफ्टर अ थी लॉन्ग तो ये सरप्राइज के बाद मेरे से कुछ तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा क्या सरप्राइज है ऐसा। मैं अभी सबको बता रही थी कि आप 2018 में मेरे फैकल्टी थे हाँ यस। और मैंने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मैम को कॉल करके लिया था। मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी बिकॉज मेरे को मेडिकल नहीं करना था, मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं और उनका भी कंसर्न मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। पर आज। रुचिका मैम भी अब बदल गए हैं। आकाश हाँ, के बहुत बाद। ज्यादा। शी इज अ स्टार। हाँ, अरे She is आप- also a आप star. क्या स्टार नहीं हो गया? मैं तो सुपरस्टार। आई Nice. फॉलो हर ना, हाँ, मैं सब ऐसे ट्रैक रखती हूँ। अच्छा मैम। इसीलिए वो जो इमोजी आ रहे हैं। आप बन हाँ, गए इसलिए। हाँ। ओ, मैं सोच रहा हूँ yes. क्या हो गया चैट को, ये वही तो। ऑफेंड हो गए, नाराज हो आपको गए नहीं, किसी बात आपको तो से। स्नेक नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, पुरानी मेरी कोई एक चीज याद आ गई क्या इनको? मैंने 3 बार एक कमेंट देख लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कैसे बढ़ी। हाँ बताओ ना। आपकी जेनेटिक्स। सो सिंपल है। अभी मैं सर को बता रही थी कि हम्म। आयुषी मैम भी यहीं पे है, यशिका मैम भी यहीं पे हाँ। है और वो सारे हमारे फैकल्टी थे वहाँ पे। यस। मैंने yes. सब बताया सर को। नहीं और रुचिका के साथ तो मैं बीच में कनेक्टेड भी थी। हम तो यहाँ पे आई रिमेम्बर इन्होंने साथ हाँ। में एक रील भी बनाई है। हाँ, yes. आपने एडिटिंग करी थी क्या उसकी? नहीं। नहीं, वो खुद ही करती थी। उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने इसकी खुद ही एडिटिंग कर लूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि करा मैं तूने करी थी। यस। अच्छा। तो मैंने एडिटिंग की पढ़ाई करी ना फिर जा करके। हाँ। तो यार मेरे को बड़ा शौक था ऐसे, मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था मेरे को बचपन से। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले ये सोच करके टेंशन लेती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कर करके मैंने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठ करके प्रॉपरली रात के 2 बजे सोचा मेरा मेडिकल में हो गया फिर क्या होगा। मैंने अपने आगे की 3 साल की लाइफ इमेजिन करी एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और कई बार तुम्हें ऐसे डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई हेड। तो मैंने समाप्ति मैम को कांटेक्ट करा था कि मैम मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये करियर सेफ होगा नहीं होगा। तो मैम ने मेरे को तब एक चीज़ बोली थी कि बेटा कोई भी करियर सेफ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से वो बनाना पड़ता है। तो हर जगह मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आप आज आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आप फिर 12th बोर्ड्स आएंगे, फिर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे। तो इन दिस प्रोसेस यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बिगर थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन। इस प्रिपरेशन में आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंजेस करते हो, इतना अपने आप को अपग्रेड करते हो कि लाइफ में आने वाली कोई भी चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो। आप डॉक्टर बनते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे टीचर्स बनोगे तो भी। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीजें सीखते हो कि इवेंचुअली आप बहुत अच्छा बन सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोल दें मेरे गुड्डू गुड़िया को बोर्ड एग्जाम के लिए। All the very best, guys. ऑल द वेरी बेस्ट। मच Result is just a piece of paper. It cannot decide your future. ये Yeah. सच है, ये सिर्फ एक But कहावत नहीं है, अगर- it's true. बट अगर अभी तानों से बचना है बच्चों, अच्छा मार्क्स लेके आना, वरना बहुत ताने बढ़ने वाले हैं। True. है ना। तो अच्छी बढ़िया तरीके से पेपर देना। बोर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, एक बार दे दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये सबसे आसान पेपर था। इट्स नॉट रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क। Yes. मेहनत करते Exactly. रहना है। Yes. लाइफ का Exactly. सबसे इजी पेपर आई गेस 10th का बोर्ड ही होता है। बाद में पर- realize पर होता है। ये 10th में नहीं लगता। ये टाइम में नहीं भाई, ये बाद में realize। अग्रीड अग्रीड। गए ना, बात बड़े होके लगता है 10th Yep. इजी है, फिर उसके बाद लगता है 11th इजी है। जब आप मैंने बड़े तो हो- जब तक कोई चीज आप नहीं करते हो ना, उसके Right. थ्रू नहीं जाते हो, तब तक वो टफ लगती है। Exactly. वंस यू आर थ्रू दैट इट बिकम्स इजी। Right. हाँ, मतलब इतने सालों के बाद ना ऐसा रियलाइज होता है कि इस पेपर के लिए इतनी टेंशन लिया करते थे हम। चलो सब लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोलते हैं। All the Thank you so best, much. all the best. All the best, guys. Thank you so much भाई for Thank coming. you, sir. Thank you, Thank sir. you इन बच्चों को मोटिवेट माय करने के लिए। गॉड, बहुत ही बढ़िया। मैं बस अभी हम एक back चीज page बोल पे सकता हाँ, हूँ, बोलिए ना of course। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये 6 साल पुरानी चीज है, इतना वायरल हुआ है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, Thank you, sir. थैंक Thank यू, you. थैंक यू यार, थैंक यू, Bye, bye. Bye guys. बाय Bye, एवरीवन, बहुत मन मेहनत लगा करते हैं, करके पढ़ाई करना। थैंक यू यार थैंक आने यू के लिए, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।